अब हेयरिंग प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम चीज़ें सुन पाते हैं? तो जब साउंड वेव्स हमारे ईयर में एंटर करती हैं, पिन्ना उन्हें कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि वो हमारे ऑडिटरी कैनाल से जाएं और ईयर ड्रम में वो वाइब्रेशंस कॉज करती हैं. सो द वेव्स एंटर थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स and gives vibrations to the eardrum. अब ईयर ड्रम में वाइब्रेशंस हुई, वो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इंकस और स्टेप्स. अब वो एम्पलीफाई होकर इनर ईयर में जाते हैं जहाँ पर हमारा लैब्रिंथ है, फ्लूइड फिल्ड लैब्रिंथ. अब उस फ्लूइड में वेव्स इंट्रोड्यूस होती हैं, जहाँ से वाइब्रेशंस गई हैं वो वहाँ पे वेव्स के फॉर्म में जाएंगी. अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइल में जो हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें वो वाइब्रेशंस पास होती हैं एंड देयर इज़ अ मूवमेंट इन द हेयर सेल्स. तो जो हेयर सेल्स हैं वो बेंड हो जाते हैं. अब उनके बेंड होने से क्या है, जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन उसके ऊपर प्रेजेंट है उसमें चेंजेस होते हैं. जब वो मूव करती है तब हमारी बॉडी, जब हमारे ईयर में इम्पल्स जनरेट होती है और उस इम्पल्स को फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है. सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. द साउंड वेव्स एंटर थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स and causes vibrations in the eardrum. Next. The vibrations are amplified by the ear ossicles. The vibrations travel through the fluid-filled labyrinth
and causes the hair cells of the organ of corti to bend. The movement of the membrane generates impulse. So this is the mechanism of hearing. अब हमारे ईयर को हमारे लैरिंक्स से कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती है यूस्टेशियन ट्यूब. So what is the eustachian tube? It connects the middle ear with the larynx. So the eustachian tube, it connects the middle ear with the pharynx. So this was the whole ear structure and the mechanism of hearing.